आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज से हमारा इंग्लिश का मेंस का मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे वो आपको इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जनरली जो आते हैं वो आपको मेंस में जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज जो हम पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टेंसेस का होगा। यही टेंस का टॉपिक जो है, टेंसेस का टॉपिक जो है, ये आपको ट्रांसलेशन में भी हेल्प जो है वो करने वाला है। जैसे कि PPSC में आपसे ट्रांसलेशन जो है वो करवाई जाती है और उसी के साथ साथ आपको टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो भी आते हैं। उसके अलावा आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइसेस जो है वो भी आपसे मेंस में जो है वो पूछी जाती हैं, इंक्लूडिंग आपका ये UPSC और PPSC। ठीक है, तो उसके लिए उससे ट्रांसलेशन के लिए भी आपको टेंसेस जो है वो आने चाहिए। उसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए भी आपको ये टेंसेस जो है ये आने चाहिए, और उसके अलावा जो आपकी ये होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है उसके लिए भी आपको टेंसेस जो है वो आने चाहिए। ठीक है, तो आज से हम जो है टेंसेस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ आपका ट्रांसलेशन जो है वो भी कवर होगा। तो टेंसेस जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है टेंसेस जनरली जो बच्चे जो है वो उसको इस चीज से समझते हैं कि ये जो है टाइम जो है वो बताता है। ठीक है, तो बेसिकली टेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइम नहीं बताते। असल में टाइम और जो आपके टेंसेस जो होते हैं वो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके टेंसेस और एक होता है आपका टाइम। ठीक है, टाइम जो होता है वो बेसिकली आपको जो है एक पीरियोडिक फिनोमेना है जो आपका टाइम है। ठीक है, तो वो जो है वो आपको ये बताते हैं कि किस पीरियड की बात हो रही है, आपके प्रेजेंट की बात हो रही है, जो आपका अभी का टाइम जो है, जो करंट टाइम चल रहा है उसकी, या पिछले टाइम की यानी कि पास्ट की बात हो रही है, या आने वाले वक्त की बात हो रही है, वो चीज जो है वो आपको बताती है टाइम। ठीक है, तो ये टेक्निकली एक तरीके का नेचुरल कॉन्सेप्ट जो है उसमें आता है। वहीं जो आपके टेंसेस जो होते हैं, टेंसेस जो होते हैं वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे कि आपके इसमें आपके अगर हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो एक आपका एग्जांपल लेते हैं, शी इज कमिंग टुमारो। शी इज कमिंग टुमारो। ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो है ये आपका फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज जो है वो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इज जो है वो हम प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं। लेकिन क्योंकि भले ही बात जो है वो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे उसको जो है एज ए प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज करते हैं। क्यों? ताकि हमारी ग्रामेटिकल एरर जो है वो ना हो। ठीक है, ऐसे ही शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, वो कल दिल्ली जो है वो जा रही है। अब जा तो फ्यूचर में रही है, लेकिन हम टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, वो हम प्रेजेंट कल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने कल जो है वो आना था। ठीक है, वो कल आ रही थी, सॉरी उसने कल आना था, लेकिन हम जो है ये जो है क्या कहते हैं, सॉरी कमिंग टुमारो, उसने कल आना होगा। ठीक है, अब टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस जो है वो आना चाहिए था, लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जो है उसका यूज जो है वो होता है। ठीक है, तो जो ये आपका टेंसेस जो होते हैं ये आपके कुछ फ्यूचर आपके टेंसेस जो सॉरी कुछ फ्यूचर फिनोमेना जो होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं जहां पे प्रेजेंट टेंस जो है वो लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये टेंसेस और टाइम जो है ये अलग अलग फिनोमेना जो है वो होता है। जो आपके टेंसेस जो होते हैं वो आपके सेंटेंस का वक्त तो निर्धारित करते ही करते हैं, उसी के साथ साथ आपका एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन जो है वो क्या रहेगा, वो चीज जो है वो हमारे टेंसेस जो है वो बताते हैं। जबकि टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड की बात करता है कि कोई चीज फ्यूचर में हो रही है या प्रेजेंट में हो रही है या फिर पास्ट में हो चुकी है। ठीक है, तो इस वजह से टेंसेस जो है वो आपके वक्त के साथ साथ वो आपका स्टेट ऑफ एक्शन जो है वो भी बताते हैं। यहाँ पे स्टेट ऑफ एक्शन क्या था, वो आ रही है। ठीक है, भले फ्यूचर में आ रही है लेकिन आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमने प्रेजेंट टेंस जो है वो लगाया। ठीक है, तो ये है आपके टेंसेस और टाइम के बीच का कंसेप्ट। ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसका कंसेप्ट जो है वो करवाया। ये कभी भी पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इसकी इंट्रोडक्शन थी आपकी। अब जो आपकी मेन चीज जो स्टार्ट होती है, हमारे टेंसेस जो होते हैं वो आपको तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, सबको पता होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर।
ये तीनों आगे चार चार पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हर एक क्लास में हम जो है दो टेंसेस जो है यानी कि दो पार्ट्स जो है उनको कवर किया करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट दो पार्ट्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है उसको देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के ऊपर। अब मान लो हमें लिखना हो कि वो खेलता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ही प्लेज। इसके नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज साथ में अपनी क्या कहते हैं मेरे साथ साथ आप नोट्स जो है वो बनाते रहना, अदरवाइज आपको सारे नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। वो खेलता है, ठीक है, ही प्लेज, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ठीक है, वो खेल रहा है। थर्ड, वो खेल चुका है, ठीक है, ही हैज प्लेड, ठीक है। और लास्ट, वो 3 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस, कितने घंटे से खेल रहा था, 3 घंटे से, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। अब ये सारे जो है ये आपके अलग अलग मैंने जो है प्रेजेंट के जो अलग अलग चार आपकी फॉर्म्स बनती है उसी के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंसेस जो है वो आपको बना के दिए, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, वो खेलता है, ठीक है, जनरल बात हो रही है तो हमने क्या लगा दिया, इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, जहां पे जनरल बात जो है वो हो रही हो, ऐसा काम जो जनरली डेली जो है वो होता है, ठीक है। तो वो खेलता है या वो खेल रहा है, लेकिन होता कब है, प्रेजेंट में, ठीक है। सेकंड, वो अभी भी खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ठीक है, यानी कि करंट कंडीशन में वो जो है वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो आता है। इन सबको अलग से डिफरेंशिएट भी करेंगे, इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी बनाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, थर्ड वाला कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी करंटली जो है वो चल रहा है, ठीक है, ही हैज प्लेड, ठीक है, वो खेल चुका है, ठीक है। मेन क्या है आपका, है, ठीक है, या पंजाबी में है, ठीक है। लास्ट क्या है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है, उसने पहले खेलना शुरू किया था लेकिन अभी भी वो जो है पिछले 3 घंटों से खेल जो है हो रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। तो ये जो है प्रेजेंट टेंस किस चीज को बताता है, जो काम अभी भी हो रहा है, चल रहा है अभी भी काम, ठीक है, तो वहां पे हम प्रेजेंट टेंस जो है वो लगाते हैं। अब इनको डिफरेंशिएट जो है वो कैसे किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ही प्लेस यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो ये 4 तरीके के होता है आपका प्रेजेंट टेंस। एक होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, जो एग्जांपल हमने ये देखी, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये 4 तरीके के आपके प्रेजेंट टेंसेस जो है वो बनते हैं। ऐसे ही आपके पास्ट के भी बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही आपके फ्यूचर के बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब इनको डिफरेंशिएट जो है वो आपको करना आना चाहिए कि कौन से वाले सेंटेंसेस जो है वो आपके कहां पे यूज जो है वो होंगे। तो हमने डेफिनेशन देख ली है कि ये क्या कहते हैं, कितने तरीके के होते हैं आपके टेंसेस, और 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और देन हमने प्रेजेंट की जो है क्लासिफिकेशन जो है वो देखी है। अब हर एक क्लास जो है, हर एक क्लासिफिकेशन को हम एक एक करके डिस्कस जो है वो करेंगे। तो सबसे पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कुछ सेंटेंसेस जो है वो मैं आपको यहां पे हिंदी में बोल रहा हूं, देन उसकी जो है कन्वर्जन जो है या ट्रांसलेशन जो है मैं डायरेक्ट इंग्लिश में जो है वो लिखूंगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैं खेलता हूं, ठीक है, आई प्ले, मैं खेलता हूं, ठीक है, जनरल बात हो रही है, ठीक है, आई प्ले। सेकेंड सेंटेंस, वो लिखता है, ठीक है, ही राइट्स, ठीक है, वो लिखता है जनरली। और
जैसे मैं बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान देना कि प्रेजेंट की बात हो रही है या कोई और बात हो रही है, ठीक है। तो जनरली हम एग्जांपल सारे वही लेंगे जो प्रेजेंट की बात हो रही होगी, ठीक है। बस आपको हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो देखनी है, ठीक है। वो लिखता है, ही राइट्स, ट्रेन यहां आती है, हियर कम्स द ट्रेन, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट, वो सदा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट, रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है, रमेश गोज फॉर अ वॉक, गोज फॉर अ वॉक कितने बजे? at 6 AM। नेक्स्ट, हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, वी गो टू शिमला एवरी ईयर, गो टू शिमला एवरी ईयर, ठीक है। अब इन सब में हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले तो ढूंढते हैं कि वर्ब कौन सी है, ठीक है। यहां पे वर्ब क्या है? प्ले। नेक्स्ट वर्ब क्या है? राइट्स। नेक्स्ट वर्ब क्या है यहां पे? हियर कम्स द ट्रेन, कम्स। नेक्स्ट वर्ब क्या है? ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ब क्या है? रमेश गोज फॉर अ वॉक एट 6 AM। नेक्स्ट वर्ब क्या है? वी गो टू शिमला एवरी ईयर, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है? जैसे यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, यहां पे गोज आ गया और यहां पे गो आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है यहां पे देखो, यहां पे स्पीक्स आ रहा है, कम्स आ रहा है, राइट्स आ रहा है, लेकिन यहां पे प्लेज नहीं आ रहा, यहां पे प्ले आ रहा है, ठीक है। यहां पे राइट नहीं आ रहा, राइट्स आ रहा है, यहां पे कम्स नहीं आ रहा, कम्स आ रहा है, कम नहीं आ रहा, यहां पे स्पीक नहीं आ रहा, स्पीक्स आ रहा है। यहां पे ये देखो, दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए, एक में गोज आ रहा है, एक में गो आ रहा है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझो कि कहां पे ES आएगा या S आएगा और कहां पे नॉर्मल वर्ब जो है विदाउट S या ES जो है वो लगेगी, ठीक है। उससे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो कि ये जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? आपकी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मैंने आपको पिछली क्लासेस जो है उसमें ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान में रखना है। साथ में S या ES आ सकता है, कईयों में आएगा, कईयों में नहीं आएगा। अब वो आगे जाके देखते हैं किस में आएगा, किस में नहीं आएगा। एंड देन लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि S और ES का कंसेप्ट क्या है। तो जब पिछली क्लासेस हमारी चल रही थी तो मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था कि एक फर्स्ट पर्सन होता है, देन आपका सेकंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो वो हमने किसके अकॉर्डिंग किया था? पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक आपका फर्स्ट पर्सन होता है, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी, ये आपके आते हैं फर्स्ट पर्सन में, जिनकी बात जो है वो हो रही होती है, ठीक है। या बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट किसी ना किसी से बात भी कर रहा होगा, ठीक है। तो वो जिससे वो बात कर रहा होता है, कम्युनिकेशन में दो लोग चाहिए होते हैं, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, ठीक है। तो जो सुनने वाला है, ठीक है, जिस बंदे की साथ बात की जा रही है, वो हो गया आपका सेकंड पर्सन। तो इसमें आ जाता है आपका यू, ठीक है। थर्ड पर्सन में कौन कौन आ जाता है? ही, शी, इट, ही, शी, इट। उसके अलावा दे, माय फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है। जो भी कोई तीसरा पर्सन जो है जिसकी बात हम कर रहे हो, ये किसके अकॉर्डिंग होता है? पर्सन के अकॉर्डिंग। एक क्लासिफिकेशन और होती है, एक क्लासिफिकेशन होती है नंबर्स के अकॉर्डिंग। नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कैसे होती है? सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन कैसे होती है? जैसे सिंगुलर है आई, तो आई का सिंगुलर प्लूरल क्या बन जाएगा? वी। उसके अलावा यू, यू का प्लूरल क्या बनेगा? यू का यू ही बनता है, लास्ट टाइम भी करवाया था आपको। देन शी या फिर ही, उसका प्लूरल क्या बनता है? दे, ठीक है।
नेक्स्ट इट का प्लूरल क्या बनता है? इट का इट ही बनेगा। नेक्स्ट ब्रदर सिस्टर हो गया, ठीक है, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड, तो उसका क्या बनेगा? ब्रदर्स, ठीक है, सिस्टर का सिस्टर्स बन जाएगा, फ्रेंड का फ्रेंड्स बन जाएगा, ठीक है। अब एस या ईएस जो है वो किसके साथ लगेगा? एस आई के साथ जो है वो हमने क्या लगाया? प्ले लगाया, ठीक है। अब उस साइड भी देखना और इस साइड भी देखना, ठीक है। तो एस और ईएस जो है वो किसके साथ लगेगा? एक तो वो सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगुलर हो, दूसरा वो क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। एक सिंगुलर होना चाहिए और दूसरा थर्ड पर्सन जो है ये होना चाहिए। दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल करता है, ठीक है, एक तो सिंगुलर है प्लस थर्ड पर्सन है, तब वो जो है उसके साथ एस या ईएस जो है वो लगेगा, ठीक है। यानी कि सिंगुलर होना चाहिए और थर्ड पर्सन जो है वो होना चाहिए, तब एस या ईएस जो है वो लगेगा। अब देखते हैं कि हमने यहां पे सही लगाया कि नहीं लगाया। अब देखो, हमने आई के साथ प्ले लगाया, प्लेज नहीं लगाया, ठीक है। तो आई के साथ हमने प्ले लगाया। अब देखते हैं आई के साथ प्ले ही लगना चाहिए था या प्लेज लगना चाहिए था। अब देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि एस और ईएस जो है वो किसके साथ लगेगा? रूल नंबर 1, एक तो वो सिंगुलर हो और दूसरा थर्ड पर्सन हो। तो आई जो है वो आपका है तो सिंगुलर, ठीक है, लेकिन वो थर्ड पर्सन नहीं है, यहां पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पे ईएस जो है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट आते हैं ही के ऊपर। ही क्या 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 कंडीशन बताई? सिंगुलर हो और साथ में थर्ड पर्सन हो। तो ही और शी सिंगुलर, ठीक है, यहां पे आ गया, और साथ में थर्ड पर्सन, तो ही के साथ राइट्स। नेक्स्ट, हियर कम्स द ट्रेन। अब ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है। तो ट्रेन क्या है? सिंगुलर है और साथ में थर्ड पर्सन, ठीक है, किसी तीसरी चीज की बात हो रही है, तो यहां पे आ गया कम्स, ठीक है, ईएस आ गया। नेक्स्ट, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ही थर्ड पर्सन और साथ में सिंगुलर स्पीक्स। नेक्स्ट, रमेश, ठीक है, सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है तो देन गोस, ठीक है, और थर्ड पर्सन है, किसी भी बंदे का नाम हो गया। नेक्स्ट, वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन, लेकिन वी क्या है? साथ में प्लूरल है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा वो थर्ड पर्सन जो है वो होना चाहिए, उन्हीं के साथ एस या ईएस जो है वो लगेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ईएस लगता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एस लगता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए आईईएस जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब वो देखते हैं। ये थोड़ा हम यहां तक अभी हम टेंसेस के साथ ही चल रहे हैं, अब थोड़ा टेंसेस से बाहर का टॉपिक है ये, तो इसको साइड में नोट जो है वो बना लेना। और ये रूल जो है ये आगे भी सेम ही चलेंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और आपका सिंगुलर प्लूरल वाला रूल, ठीक है। जो यहां पे एस और ईएस किसके साथ लगेगा? एक थर्ड पर्सन हो, दूसरा सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन जो है वो होना चाहिए, उसी के साथ एस और ईएस जो है वो लगेगा, ठीक है। इसको अब जो अभी हम करने जा रहे हैं उसको एक साइड में नोट जो है वो बना लो, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एस या ईएस जो है वो किस में लगेगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि ईएस कहां पे लगेगा। जब भी आपका वर्ब जो है, वर्ब का लास्ट कैरेक्टर जो है वो डबल एस कॉमा ओ कॉमा जेड कॉमा एक्स कॉमा सी एच कॉमा एस एच, जब ये लगा हो तो उस केस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर या थर्ड पर्सन जो है वो है तो आपकी वर्ब के साथ ईएस जो है वो लगेगा, ठीक है। अभी लगाते हैं, वर्ड देखते हैं, जैसे गो, ओ था, ठीक है, तो ईएस लग जाएगा यानी कि गोज बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर्च, SEARCH, लास्ट करेक्टर्स क्या है? CH है, देन सर्च का क्या बन जाएगा? सर्चेस, SEARCHES, ठीक है। और देखते हैं फेच, वो तो सेम ही हो जाएगा CH वाला। क्विज, QUIZ, Z है तो क्विज का क्या बन जाएगा? QUIZ,
ZES, डबल ZES, क्विजेस। नेक्स्ट क्लैश, क्लैश लास्ट वर्ड क्या है SH, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा क्लैशेस, ठीक है। तो अगर आपकी वर्ब के एंड में ये वर्ड्स जो है या ये करेक्टर्स जो है वो लगे हो तो उनके पीछे ES जो है वो लग जाता है, उसके अलावा S लगता है, ठीक है। जैसे प्ले, PLAY, प्ले का क्या बन जाएगा प्लेज। नेक्स्ट से का क्या बन जाएगा सेज। नेक्स्ट प्रे, प्रे का क्या बन जाएगा प्रेज। नेक्स्ट पे, पे का क्या बन जाएगा पेज, ठीक है। तो बाकियों में क्या लग जाता है S, और अगर आपकी वर्ब जो है वो ये वाली हो, उनके वर्ब के पीछे ये वर्ड्स आ रहे हो और जिसके साथ वर्ब लग रही है यानी कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन जो है वो हो, तब आपका S या ES जो है वो लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं एक कंसेप्ट और होता है, ये हमने देखा यहां पे Y लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन Y से पहले क्या लगा हुआ था, पहले A लगा था, यानी कि वॉवल जो है वो लगा हुआ था, तो हमने S जो है वो लगा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लगा हुआ हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फ्लाई, अगर कॉन्सोनेंट हो Y से पहले, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं वॉवल्स के अलावा, ठीक है, वॉवल्स कौन से होते हैं AEIOU, ये वाले क्या होते हैं वॉवल्स, VOWELS, इनके अलावा कोई और कॉन्सोनेंट लगा हो तो फ्लाई का क्या बन जाएगा फ्लाइज, देन IES आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा और देखते हैं क्राई, क्राई, क्राई का क्या बन जाता है क्राइज, CRIES। नेक्स्ट है आपका ट्राई, तो ट्राई का क्या बन जाएगा ट्राइज, TRIES। उसके अलावा वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफाई का क्या बन जाएगा FIES, वेरीफाई, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपकी वर्ब के एंड में, वर्ब के एंड में ये करेक्टर्स जो हैं ये आ रहे हो तो ES लगेगा, अगर नहीं आ रहे तो S लगेगा। Y के केस में ध्यान में क्या रखना है कि अगर आपकी वर्ब जो है उसके एंड में Y आ रहा है लेकिन Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो IES बनेगा, ठीक है। ये स्पेलिंग की मिस्टेक जो है मेंस में बिल्कुल नहीं करनी है आपको, प्री में ऐसा, क्योंकि टिक्की लगाने होते हैं तो आंसर आपके सामने ही पड़ा होता है, लेकिन मेंस में ऐसा जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो छोटी सी चीज है लेकिन ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है ये यूज कहां पे होते हैं, नंबर 1 जो आपके इटर्नल ट्रुथ्स होते हैं, ETERNAL, इटर्नल ट्रुथ्स, ठीक है। इंटरनल ट्रुथ क्या होते हैं, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, तो वहां पे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो इसका, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, द सन, ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके अलावा और एग्जांपल, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वहां पे वो यूज में आएंगे। सेकंड आते हैं, जो नॉर्मली हम डेली काम करते हैं वहां पे भी प्रेजेंट टेंस जो है वो लगता है, ठीक है। जैसे कई बार आपको कह दिया जाता, स्कूल में कह दिया जाता था कि अपनी डायरी जो है वो लिखनी है, तो जब भी आप डायरी लिखोगे ना तो उसको कभी भी पास्ट टेंस में नहीं लिखते, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई गेट अप, सेकंड कहां पे है, जो डेली रूटीन में यूज होगा, डेली रूटीन में जो काम जो होता है वो आपके किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाएंगे, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते कैसे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
एस या ई एस, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, ठीक है, थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन, अगर वो होगा तो वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जो है वो आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो डेली रूटीन में यूज होने वाले सेंटेंसेस, जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई था तो आई के साथ क्या आया, गेट, ठीक है, गेट्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है, एक तो थर्ड पर्सन होना चाहिए, दूसरा प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब आई है तो सिंगुलर, लेकिन आई जो है वो थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, इस वजह से इसके साथ गेट आएगा, अदरवाइज गेट्स आता, ठीक है। चलो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट माई मदर, माई मदर थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, और साथ में सिंगुलर भी है, माई मदर गोज टू टेम्पल, गोज टू टेम्पल एवरी डे, एवरी डे, ठीक है, जो डेली रूटीन की काम है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। थर्ड, जो आपकी कमेंट्रीज वगैरह होती हैं वो भी आपकी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, ठीक है, टीवी रेडियो पे आप कमेंट्री वगैरह जो है वो सुनते होगे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे राजू पासेस द बॉल टू सलूजा, सलूजा पासेस इट टू सोनू, हु हेड्स इट पासेस द गोलकीपर एंड स्कोर्स, ठीक है। तो सब कुछ हमने देखा कि पासेस, ठीक है, पासेस पासेस बार बार आ रहा था, ठीक है, देन स्कोर्स आया, देन हेड्स आया, ठीक है, तो वो कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जो है वो लगाया उन्होंने, ठीक है, कमेंट्रीज में। फोर्थ, हियर एंड देयर, इनके साथ जब एक्सक्लामेटरी जो है हियर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, जब वो एक्सक्लामेटरी हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें ये हो, ठीक है, आश्चर्यचकित जब कोई इंसान रहता है या कुछ ऐसी बात होती हो जो कि आश्चर्यचकित करने वाली हो, तो उनको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो है वो कहते हैं। पहचान क्या है, वहां पे ये सिंबल जो है वो लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जब भी आपका कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट होगा तो वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है वो लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, देयर शी लिव्स, देयर शी लिव्स, साथ में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो लिव्स, शी लिव्स सिंगुलर और साथ में थर्ड पर्सन, तो आपका क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और लिव्स के साथ ईएस आ गया, लिव के साथ ईएस आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर गोज द बेल, ठीक है। फोर्थ देखते हैं ये सेंटेंसेस कहां पे यूज होते हैं। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, ठीक है, आपको रिपोर्ट राइटिंग जनरली मेंस में पूछी जाती है। अब जब भी रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है ना, तो उसको भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि जब आपकी रिपोर्ट राइटिंग होती है तो उसमें आपको बोला नहीं जाता, लेकिन अगर आपको कुछ कई बार आपके एग्जामिनर्स जो होते हैं वो साथ में लिख देते हैं कि आपको सूटेबल हेडिंग के साथ आप ये रिपोर्ट जो है वो लिखो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर आपको इंसिडेंट जो है वो हाइपोथेटिकल इंसिडेंट जो है वो बोल दिया जाता है कि एक बस जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है और आपको जो है, आप टीवी रिपोर्टर हो, आपको जाके, या न्यूज़पेपर रिपोर्टर हो, आपको जाके उसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो लिखनी है। साथ में लिख दिया जाता है, कई बार लिख दिया जाता है विद अ सूटेबल टाइटल जो है एक रिपोर्ट जो है वो बना के दो। अब कई बार नहीं भी लिखा जाता, अगर नहीं भी लिखा हुआ तब भी आपको अपनी रिपोर्ट का एक टाइटल जो है वो बनाना होता है। वो टाइटल हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, हमेशा वो टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो यहां पे इसको स्टार मार्क कर लेना, जितने भी आपके न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी वजह से ये टेंसेस जो है ये करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आप, ताकि आपको पता हो कि जो हेडलाइन जो भी बनानी है आपको वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगी। फॉर एग्जांपल, थीफ एस्केप्स, ठीक है, ये हेडलाइन है। नेक्स्ट, क्रिकेट मैच ड्रॉज,
ड्रॉप्स। तो इस तरीके की आपकी हेडलाइंस जो होती हैं वो आपकी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। नेक्स्ट आते हैं और कहां पे ये यूज होता है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये जो अभी करवाया ना मैंने इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, कोई फ्यूचर एक्शन जो प्रेजेंट में प्लान हुआ हो, फ्यूचर एक्शन प्लान्ड इन प्रेजेंट, वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, अब आगे जाके जुलाई आएगा उसमें इनका कॉलेज जो है वो खुलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विल जो है, विल या शैल जो है वो यूज करेंगे, नहीं, फ्यूचर एक्शन है, एक्शन जो है वो फ्यूचर है, लेकिन प्लान कहां पे हुआ, प्रेजेंट में हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो सेंटेंस जो है वो लिखा जाएगा, लिखो आवर कॉलेज opens in the month of July, opens in the month of July, मंथ का छोटा आएगा, ये भी नेक्स्ट क्लास में ये आपको कवर करवाता हूं, ठीक है, कहां पे ये जो है कैपिटल वर्ड आएगा और कहां पे जो है आपका स्मॉल लेटर जो है वो आएगा। नेक्स्ट, he reaches here tomorrow, he reaches here tomorrow, ठीक है, उसने कल पहुंचना है, लेकिन प्लान कब हो गया है, वो आज ही हो गया है, तो इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो लगेगा, ठीक है। he reaches here tomorrow, MORRROW। नेक्स्ट, जब भी सिंपल जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके यूज जो है ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली ऐसे वर्ड्स के साथ हो, तो तब भी आपका ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इन वर्ड्स के साथ जो है वो जनरली लग जाता है, ठीक है। कौन से वर्ड्स है, दोबारा लिखवा देता हूं मैं आपको वर्ड्स, ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ओकेजनली, CASIO NALLY, एक मिनट स्पेलिंग अभी भी गलत है, OCASIONALLY, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, ऑन संडेज, ट्वाइस अ ईयर, एवरी ईयर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ, ऐसे वर्ड्स के साथ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो यूज होता है। एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको, जैसे कि शी ऑलवेज, ऑलवेज आ गया ना, ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, स्पीक्स, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही नेवर, नेवर आ गया, ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है, ही नेवर टेल्स अ लाई, वो हमेशा सच बोलती है। नेक्स्ट, ही ओकेजनली विजिट्स चर्च, ठीक है, वो कभी कभी चर्च जो है वो चला जाता है, ओकेजनली, OCASIONALLY, ही ओकेजनली विजिट्स चर्च। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे ये वर्ड्स जो है ये आते हैं, वहां पे आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है टेंस जो है वो लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेनेवर और व्हेन के साथ, व्हेनेवर और व्हेन के साथ जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका यूज किया जाता है। कैसे, व्हेनेवर एंड व्हेन के साथ, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। व्हेनेवर इट रेन्स, व्हेनेवर इट रेन्स, कॉमा, द रूफ लीक्स, LEAKS, ठीक है, जब भी बारिश होती है तो जो छत जो है वो चोने लग जाती है, ठीक है, द रूफ लीक्स। व्हेन यू ओपन द विंडो, व्हेन यू ओपन द, यू के साथ ओपन आ गया, ओपन द विंडो,
कॉमा अ लाइट गोज ऑन, अ लाइट गोज ऑन, ठीक है। इट था फर्स्ट पर्सन, रेन्स आ गया। रूफ सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन लेकिन सिंगुलर, लीक्स आ गया। नेक्स्ट यू, ठीक है, यू के साथ मैंने आपको बताया क्योंकि सिंगुलर है तो आपका ओपन जो है वो आएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो नहीं है, सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। यहाँ पे इट जो है वो थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर है तो रेन्स आ गया। यहाँ पे भी रूफ जो है थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर है तो लीक्स आ गया। यू सेकेंड पर्सन लेकिन सिंगुलर, तो इस वजह से आपका ये जो है ओपन आएगा। यहाँ पे लाइट जो है वो आपका थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर तो गोज आएगा, ठीक है। तो इनके साथ जनरली आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज होता है। उसके अलावा कोटेशंस जो है या किसी की कही हुई बात वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोटेशंस, तो जब भी कोटेशन लिखनी है ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखनी है, ठीक है। तो लिखो आवर टीचर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये छोड़ो, ये लिखो birds fly and fish swim, ठीक है। तो जितनी भी आपकी कोटेशंस वगैरह जो होती हैं या किसी इंसान की द्वारा कही हुई बात जो होती है वो भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है। तो ये था आपका पहला टेंस, सिंपल प्रेजेंट। अब इसी के साथ एक चीज और सीखो, एक होते हैं आपके नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आज एक ही टेंस करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जो कि एक पॉजिटिव टेंस होता है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव बात जो है या जिसमें बेसिकली नॉट जो है वो नहीं आ रहा, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल आई प्ले चेस, आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूं। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या बनेगा? आई डू नॉट प्ले चेस, आई डू नॉट प्ले चेस। एक एग्जांपल और करते हैं, ही प्लेज चेस। डन। ये एस का अब तक समझ आ गया होगा कि एस क्यों लगा है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर है, ठीक है। ही इज अ थर्ड पर्सन प्लस ही इज सिंगुलर, तो इस वजह से आपका प्लेज आता है, ठीक है। आई जो था वो फर्स्ट पर्सन था, सिंगुलर था, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो वो प्ले आएगा। ई एस और एस किसके साथ आएगा? एक कंडीशन है कि थर्ड पर्सन होना चाहिए, दूसरा सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। जब ये कंडीशंस, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो एस वर्ब के साथ आपका एस या ई एस जो है वो आएगा, ठीक है। तो आई जो है वो आपका है तो सिंगुलर लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, मैंने वो वहां पे टेबल जो है वो बनाया था, ठीक है, तो उसके साथ प्ले ही आएगा, ही प्लीज। ही, अब यहाँ पे डू आएगा कि डज आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका डज। ये कंसेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे डज लगाया मैंने, या ये सेंटेंस जो है दोबारा चूज किया मैंने, अदरवाइज एक से ही समझा देता। तो यहाँ पे क्योंकि ही जो है वो आपका थर्ड पर्सन है और साथ में सिंगुलर है, तो यहाँ पे डू नॉट की जगह डज नॉट आएगा, ठीक है। ही डज नॉट प्ले चेस। ये कौन से सेंटेंसेस हो गए आपके? नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इन सेंटेंसेस को कहा जाता है नेगेटिव। कई बार आपसे मेंस में बहुत अच्छी किस्मत हो तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी में नहीं पूछते, पीपीएससी में पूछ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी किस्मत हो तब जनरली नहीं पूछे जाते। तो
नेगेटिव सेंटेंसेस इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं अफर्मेटिव, जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके ऑपोजिट नेगेटिव सेंटेंसेस। बेसिकली क्या करना है, जो चीज ये काम कर रहा है वहां पे डू नॉट या डज नॉट लगा के या उसके अकॉर्डिंग, आज इसके कर रहे हैं, जो अगला टेंस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी करवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग रूल्स जो है वो लगेंगे। बेसिकली नॉट ही लगता है और ज्यादा कुछ नहीं लगता। तो आई प्ले चेस का हो गया, आई डू नॉट प्ले चेस। अब एक और सेंटेंसेस होते हैं जिनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कहां से आता है, इंटेरोगेशन। तो इंटेरोगेशन में क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं। अब इसका हमने इंटेरोगेटिव जो है, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है। आई प्ले चेस का इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, क्वेश्चन पूछना है हमने, क्वेश्चन बेसिकली इसका क्वेश्चन जो है वो बनाना है। तो आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूं, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या मैं चेस खेलता हूं, तो आई के साथ क्या लगता है, डू आई प्ले चेस। यहां पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा, हमेशा ध्यान में रखना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। अगर ये एक क्वेश्चन दो नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स ही मिलेगा यहां तक आपको, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे। क्वेश्चन मार्क लगाना है, ध्यान रखना है। सेकंड, ही प्ले चेस, डज ही प्ले चेस। यहां पे एस था ना, प्लेस था, क्योंकि हमने डज लगा दिया, देन उसके बाद प्लेस नहीं आएगा, देन प्ले ही आएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी डज क्योंकि आ गया, देन इसके साथ एस या एस लगाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा दिया साथ में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गए आपके इंटेरोगेटिव, ये हो गया आपके नेगेटिव। एक सेंटेंस और बनता है जो जनरली पूछ लिया जाता है, वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओ। इंटेरोगेटिव हो साथ में नेगेटिव हो, ठीक है, वो सेंटेंस बनाओ। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लो। हमारे इसका स्ट्रक्चर क्या था, पास्ट इंडेफिनिट का, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था, पहले वो देखते हैं, ये यहीं पे रहने देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस या ईएस, वो डिपेंड करेगा कि वर्ब कौन सा, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका क्या हो गया, होएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो यहां पे लिख रहा हूं मैं। नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि आई प्लस डू और डज नॉट, साथ में ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये किसका हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का। अब इंटेरोगेटिव का सब्जेक्ट क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर डू या डज प्लस डीयूएस प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले बना रहा हूं, देन बाद में इसका एग्जांपल जो है वही इसी एग्जांपल को हम जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का, 2 तरीके का स्ट्रक्चर बनता है इसका, दोनों तरीके का बनाऊंगा। बाकी भी आगे आने वाले जितने भी हम टेंसेस करेंगे उनके भी 2 तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मेरे को चेक कर लें तो सही है सब। डू और डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक स्ट्रक्चर ये होता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट। अब क्योंकि नॉट हमने पहले ही लगा दिया, डू नॉट या डज नॉट पहले ही लगा दिया हमने, तो यहां पे नॉट नहीं लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सेंटेंस क्या था हमारा, कहां गया, ये आई प्ले चेस। इसका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क में बनाना है, साथ में नेगेटिव भी बनाना है। तो कैसे बनेगा, इसका बनाते हैं सबसे पहले आई प्ले चेस का। डू आई नॉट प्ले चेस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर देखते हैं, सही है। डू और डज लगाया हमने, तो आई था, आई के साथ डू लगेगा, ठीक है। ही के साथ डज लगना है, आई के साथ यहां पर भी डू लगाया था, तो डू आई प्लस
नॉट आएगा पहले, सब्जेक्ट नहीं आएगा पहले। हाँ, डू आई, आई सब्जेक्ट है, नॉट आ गया, देन उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले एंड देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरे टाइप का डोंट आई प्ले चेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये किसका बना रहे हैं हम? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, किसका? डू आई प्ले चेस का, ठीक है। तो डोंट लगा दिया, डोंट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका बनाते हैं ही वाले का, ही प्ले चेस, इधर बना रहा हूं, ही प्लेज चेस। तो पहला क्या बनेगा? डज ही नॉट प्ले चेस क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट प्ले चेस। देखते हैं सही बना है, तो ही के साथ डज आना था, डज प्लस सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट दूसरे टाइप का डजंट ही प्ले चेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखते हैं, मैच आउट करते हैं। डोंट या डजंट लगना है तो ही के साथ डजंट लगेगा, डजंट ही, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, देन प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं आपके? इंटेरोगेटिव कहा गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। He goes to market. He goes to market. Affirmative sentence, positive sentence, ठीक है। He थर्ड पर्सन है तो उस वजह से यहाँ पे goes जो है वो आया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। He does not go to market. He does not go to market. ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका बनाते हैं इंटेरोगेटिव। तो क्या बनेगा? इसका इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव वाले का नहीं, ये नेगेटिव बन गया, इसका इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। Does he go to market? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव। तीसरा क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो वो दो तरीके से बनेगा, ठीक है। पहला बनाते हैं डज ही नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। डज ही नॉट गो टू मार्केट। सेकेंड, डजंट ही गो टू क्वेश्चन मार्क, गो टू मार्केट, ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के, हमने नेगेटिव भी बना दिया, इंटेरोगेटिव भी बना दिया और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो है वो भी बना दिया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जितना टाइम हमें लग रहा है, मुझे लगता है इसकी टोटल 12 क्लासेस जो है, सिर्फ इसी टॉपिक की टोटल 12 क्लासेस जो है हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा, सॉरी 13, क्योंकि लास्ट क्लास आपकी वो होगी प्रैक्टिस क्लास जो है वो रहेगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा हम किसी तरीके से इसको थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलमोस्ट आज 45 मिनट्स हमें इसी को लग गए, ठीक है। पहले टेंस जो है उसी को लग गए, लेकिन हालांकि हमने और भी बहुत कुछ डिस्कस किया। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए, इंटेरोगेटिव भी बनाए और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो है वो भी बनाए, ठीक है। वैसे मैंने सोचा था कि एक क्लास में हम 2 टेंसेस जो है, 2 पार्ट्स जो है उसको कवर कर लिया करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है, मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 2 कवर हो जाएं, बट अगर ज्यादा कवर करते हैं तो उसमें ये भी दिक्कत रहती है कि स्टूडेंट जो है वो बोर होने लग जाते हैं, क्योंकि एकदम से ज्यादा चीजें जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। तो
देखते हैं अगर 2 बनती हुई, ठीक है, तो वो एक क्लास में हम 2 कवर कर दिया करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, एक क्लास में 1 भी कवर होती है तो इट्स ओके। अदरवाइज मैंने ये सोचा था कि इसी के साथ साथ आपको जो है पंचुएशन जो है वो भी कवर करवा दूंगा, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट जो क्लासेस जो है वो कैसी रहती है, क्योंकि आज कुछ इंट्रोडक्शन भी थी आपकी, ठीक है, तो उस वजह से भी हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो गई हो, बट कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।